हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टू बी वर्ब के फ्यूचर टेंस के 6 टाइप ऑफ सेंटेंस को देखेंगे। इससे पहले जो भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हुई है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज देखते हैं छठा टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग। ये है डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है जो नेगेटिव में हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन हमें देना चाहिए। एक क्वेश्चन लेते हैं वाई और दूसरा लेते हैं हाउ। ठीक है, इनसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इसके बाद में आता है आपका फ्यूचर में बना रहे हैं तो विल का यूज़ करेंगे। देन आएगा आपके पास में सब्जेक्ट जो हमारे पास में थे आई, वी, यू, दे, ही, शी, विराट एंड माई नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आएगा आपका इसके साथ में नॉट, देन बी, और उसके बाद में आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहला ऑब्जेक्ट लेते हैं सक्सेसफुल, SUCCESSFUL। सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा हमारे पास में, प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हम कामयाब क्यों नहीं बनेंगे, या हम कामयाब क्यों नहीं होंगे। तो वाई विल आई से स्टार्ट करें, मैं कामयाब क्यों नहीं होंगी। वाई विल आई नॉट बी सक्सेसफुल, हम कामयाब क्यों नहीं होंगे। वाई विल वी नॉट बी सक्सेसफुल, तुम कामयाब क्यों नहीं होगे। वाई विल यू नॉट बी सक्सेसफुल, आप कामयाब क्यों नहीं होंगे। वाई विल यू नॉट बी सक्सेसफुल, वे कामयाब क्यों नहीं होंगे। वाई विल दे नॉट बी सक्सेसफुल, वह कामयाब क्यों नहीं होगा। वाई विल ही नॉट बी सक्सेसफुल, वह कामयाब क्यों नहीं होगी। वाई विल शी नॉट बी सक्सेसफुल, देन विराट कामयाब क्यों नहीं होगा। वाई विल विराट नॉट बी सक्सेसफुल, मेरा भतीजा कामयाब क्यों नहीं होगा। वाई विल माई नेफ्यू नॉट बी सक्सेसफुल। उसके बाद हाउ से प्रैक्टिस करेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसे, तो मैं कैसे सक्सेसफुल नहीं होंगी, या मैं कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती हूँ, ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं सक्सेसफुल कैसे नहीं होंगी। हाउ विल आई नॉट बी सक्सेसफुल, हम कामयाब कैसे नहीं होंगे। हाउ विल वी नॉट बी सक्सेसफुल, तुम कामयाब कैसे नहीं होगे। हाउ विल यू नॉट बी सक्सेसफुल, आप कामयाब कैसे नहीं होंगे। हाउ विल यू नॉट बी सक्सेसफुल, वे कामयाब कैसे नहीं होंगे। हाउ विल दे नॉट बी सक्सेसफुल, वह कामयाब कैसे नहीं होगा। हाउ विल ही नॉट बी सक्सेसफुल, वह कामयाब कैसे नहीं होगी। हाउ विल शी नॉट बी सक्सेसफुल, विराट कामयाब कैसे नहीं होगा। हाउ विल विराट नॉट बी सक्सेसफुल, मेरा भतीजा कामयाब कैसे नहीं होगा। हाउ विल माई नेफ्यू नॉट बी सक्सेसफुल। अब अगला वर्ड लेते हैं हम लोग, अ बिजनेसमैन, BUSINESSMAN। बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यवसायी। तो मैं व्यवसायी क्यों नहीं होंगी, अब क्यों नहीं बनूंगी, तो मैं व्यवसायी क्यों नहीं होंगी। वाई विल आई नॉट बी अ बिजनेसमैन, मैं वी के बाद में वी का मतलब होता है हम, तो हम एक व्यवसायी क्यों नहीं होंगे। वाई विल वी नॉट बी अ बिजनेसमैन, तुम एक व्यवसायी क्यों नहीं होगे। वाई विल यू नॉट बी अ बिजनेसमैन, आप एक व्यवसायी क्यों नहीं होंगे। वाई विल यू नॉट बी अ बिजनेसमैन, वे एक व्यवसाय क्यों नहीं होंगे। वाई विल दे नॉट बी अ बिजनेसमैन, वह एक व्यवसाय क्यों नहीं होगा। वाई विल ही नॉट बी अ बिजनेसमैन, वह एक व्यवसाय क्यों नहीं होगी। वाई विल शी नॉट बी अ बिजनेसमैन, विराट एक व्यवसाय क्यों नहीं होगा। वाई विल विराट नॉट बी अ बिजनेसमैन, मेरा भतीजा एक व्यवसायी क्यों नहीं होगा। वाई विल माई नेफ्यू नॉट बी अ बिजनेसमैन।
इसी तरह से हाउ से प्रैक्टिस करेंगे। तो हाउ का मतलब होता है कैसे। मैं एक व्यवसायी कैसे नहीं बनूंगी, कैसे नहीं होंगी। हाउ विल आई नॉट बी अ बिजनेसमैन। हम एक व्यवसायी कैसे नहीं होंगे। हाउ विल वी नॉट बी अ बिजनेसमैन। तुम एक व्यवसायी कैसे नहीं होगे। हाउ विल यू नॉट बी अ बिजनेसमैन। आप एक व्यवसायी कैसे नहीं होंगे। हाउ विल यू नॉट बी अ बिजनेसमैन। वे एक व्यवसायी कैसे नहीं होंगे। हाउ विल दे नॉट बी अ बिजनेसमैन। वह एक व्यवसायी कैसे नहीं होगा। हाउ विल ही नॉट बी अ बिजनेसमैन। वह एक व्यवसायी कैसे नहीं होगी। हाउ विल शी नॉट बी अ बिजनेसमैन। विराट एक व्यवसायी कैसे नहीं होगा। हाउ विल विराट नॉट बी अ बिजनेसमैन। मेरा भतीजा एक व्यवसायी कैसे नहीं होगा। हाउ विल माई नेफ्यू नॉट बी अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कि अ रिच मैन। अ रिच मैन। रिच का मतलब होता है अमीर। तो मैं एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होंगी। वाई विल आई नॉट बी अ रिच मैन। यहाँ पे महिला के लिए वुमेन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होंगे। वाई विल वी नॉट बी अ रिच मैन। तुम एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होगे। वाई विल यू नॉट बी अ रिच मैन। आप एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होंगे। वाई विल यू नॉट बी अ रिच मैन। वे एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होंगे। वाई विल दे नॉट बी अ रिच मैन। वह एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होगा। वाई विल ही नॉट बी अ रिच मैन। वह एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होगी। वाई विल शी नॉट बी अ रिच वुमेन। विराट एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होगा। वाई विल विराट नॉट बी अ रिच मैन। मेरा भतीजा एक अमीर व्यक्ति क्यों नहीं होगा। वाई विल माई नेफ्यू नॉट बी अ रिच मैन। ठीक है, यहाँ पे आप वुमेन भी लिख लें। वुमेन महिला के लिए यूज़ करते हैं। अब अगला वर्ड हम लेते हैं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब किसी के साथ आराम का या मतलब सुकून फील करना, किसी तरह का कोई डर नहीं लगना। वो कहता है कि उसको कहते हैं हम लोग कंफर्टेबल होना। चाहे वो कोई जगह हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, इस तरह का कोई प्लेस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंफर्टेबल। तो हम पहला प्रैक्टिस करेंगे आई से। तो मैं कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगी। मैं कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगी। वाई विल आई नॉट बी कंफर्टेबल। हम कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगे। वाई विल वी नॉट बी कंफर्टेबल। तुम कंफर्टेबल क्यों नहीं होगे। वाई विल यू नॉट बी कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगे। वाई विल यू नॉट बी कंफर्टेबल। वे कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगे। वाई विल दे नॉट बी कंफर्टेबल। वह कंफर्टेबल क्यों नहीं होगा। वाई विल ही नॉट बी कंफर्टेबल। वह कंफर्टेबल क्यों नहीं होगी। वाई विल शी नॉट बी कंफर्टेबल। विराट कंफर्टेबल क्यों नहीं होगा। वाई विल विराट नॉट बी कंफर्टेबल। मेरा भतीजा कंफर्टेबल क्यों नहीं होगा। वाई विल माई नेफ्यू नॉट बी कंफर्टेबल। इसी तरह से हाउ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कंफर्टेबल कैसे नहीं होंगी। हाउ विल आई नॉट बी कंफर्टेबल। हम कंफर्टेबल कैसे नहीं होंगे। हाउ विल वी नॉट बी कंफर्टेबल। तुम कंफर्टेबल कैसे नहीं होगे। हाउ विल यू नॉट बी कंफर्टेबल। वे कंफर्टेबल कैसे नहीं होंगे। हाउ विल दे नॉट बी कंफर्टेबल। वह कंफर्टेबल कैसे नहीं होगा। हाउ विल ही नॉट बी कंफर्टेबल। वह कंफर्टेबल कैसे नहीं होगी। हाउ विल शी नॉट बी कंफर्टेबल। विराट कंफर्टेबल कैसे नहीं होगा। हाउ विल विराट नॉट बी कंफर्टेबल। मेरा भतीजा कंफर्टेबल कैसे नहीं होगा। हाउ विल माई नेफ्यू नॉट बी कंफर्टेबल। नेक्स्ट है फियरलेस। FEARLESS। ठीक है, निर्भीक। फियरलेस मतलब निर्भीक, जिसको किसी से डर नहीं लगता वह फियरलेस कहलाता है। तो मैं फियरलेस कैसे नहीं होंगी। वाई विल आई नॉट बी फियरलेस मीन्स निर्भीक। हम निर्भीक कैसे नहीं होंगे। वाई मतलब क्यों होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो हम निर्भीक क्यों नहीं होंगे। वाई विल वी नॉट बी फियरलेस। मैं निर्भीक क्यों नहीं होंगे। वाई विल आई नॉट बी फियरलेस। तुम निर्भीक क्यों नहीं होगे। वाई विल यू नॉट बी फियरलेस। आप निर्भीक क्यों नहीं होंगे। वाई विल यू नॉट बी फियरलेस। वे निर्भीक क्यों नहीं होंगे। वाई विल दे नॉट बी फियरलेस। वह निर्भीक क्यों नहीं होगा। वाई विल ही नॉट बी फियरलेस। वह निर्भीक क्यों नहीं होगी। वाई विल शी नॉट बी फियरलेस। विराट निर्भीक क्यों नहीं होगा। वाई विल विराट नॉट बी फियरलेस। मेरा भतीजा निर्भीक क्यों नहीं होगा। वाई विल माई नेफ्यू नॉट बी फियरलेस। हाउ मतलब कैसे। तो मैं निर्भीक कैसे होंगी। हाउ विल आई मैं निर्भीक कैसे नहीं होंगी। हाउ विल आई नॉट बी फियरलेस। हम निर्भीक कैसे नहीं होंगे। हाउ विल वी नॉट बी फियरलेस। तुम निर्भीक कैसे नहीं होगे। हाउ विल यू नॉट बी फियरलेस। आप निर्भीक कैसे नहीं होंगे। हाउ विल यू नॉट बी फियरलेस।
वे निर्भीक कैसे नहीं होंगे, हाउ विल दे नॉट बी फियरलेस। वह निर्भीक कैसे नहीं होगा, हाउ विल ही नॉट बी फियरलेस। वह निर्भीक कैसे नहीं होगी, हाउ विल शी नॉट बी फियरलेस। विराट निर्भीक कैसे नहीं होगा, हाउ विल विराट नॉट बी फियरलेस। मेरा भतीजा निर्भीक कैसे नहीं होगा, हाउ विल माई नेफ्यू नॉट बी फियरलेस। इसके बाद हम नया वर्ड लेते हैं। नया वर्ड है हमारे पास में TENENT। टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है TENANT। टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। तो मैं किराएदार कैसे नहीं होंगी, मैं किराएदार क्यों नहीं होंगी या मैं किराएदार क्यों नहीं रहूँगी। वाई विल आई नॉट बी टेनेंट। हम किराएदार क्यों नहीं होंगे, वाई विल वी नॉट बी टेनेंट। तुम किराएदार क्यों नहीं होगे, वाई विल यू नॉट बी टेनेंट। आप किराएदार क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट बी टेनेंट। वे किराएदार क्यों नहीं होंगे, वाई विल दे नॉट बी टेनेंट। वह किराएदार क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी टेनेंट। वह किराएदार क्यों नहीं होगी, वाई विल शी नॉट बी टेनेंट। विराट किराएदार क्यों नहीं होगा, वाई विल विराट नॉट बी टेनेंट। मेरा भतीजा किराएदार क्यों नहीं होगा, वाई विल माई नेफ्यू नॉट बी टेनेंट। हाउ मतलब कैसे, तो मैं किराएदार कैसे नहीं होंगी, हाउ विल आई नॉट बी टेनेंट। हम किराएदार कैसे नहीं होंगे, हाउ विल वी नॉट बी टेनेंट। तुम किराएदार कैसे नहीं होगे, हाउ विल यू नॉट बी टेनेंट। वे किराएदार कैसे नहीं होंगे, हाउ विल दे नॉट बी टेनेंट। वह किराएदार कैसे नहीं होगा, हाउ विल ही नॉट बी टेनेंट। वह किराएदार कैसे नहीं होगी, हाउ विल शी नॉट बी टेनेंट। विराट किराएदार कैसे नहीं होगा, हाउ विल विराट नॉट बी टेनेंट। मेरा भतीजा किराएदार कैसे नहीं होगा, हाउ विल माई नेफ्यू नॉट बी टेनेंट। अब टेनेंट आपने देख लिया, तो किराएदार को हम अगर टेनेंट बोलते हैं तो मकान मालिक को हम लोग बोलते हैं LANDLORD, लैंडलॉर्ड। अब लैंड का मतलब ज़मीन और लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, लेकिन यहाँ पर लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक। ठीक है, इसको अलग नहीं करेंगे, ये साथ में है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक। तो मैं मकान मालिक क्यों नहीं होंगी, मैं मकान बना लूँगी तो मकान मालिक तो मैं ही होंगी ना, तो मैं मकान मालिक क्यों नहीं होंगी। वाई विल आई नॉट बी लैंडलॉर्ड। हम मकान मालिक क्यों नहीं होंगे, वाई विल वी नॉट बी लैंडलॉर्ड। तो मकान मालिक क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट बी लैंडलॉर्ड। आप मकान मालिक क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट बी लैंडलॉर्ड। वे मकान मालिक क्यों नहीं होंगे, वाई विल दे नॉट बी लैंडलॉर्ड। वह मकान मालिक क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी लैंडलॉर्ड। वह मकान मालकिन क्यों नहीं होगी, वाई विल शी नॉट बी लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक होता है, वहीं पे LANDLADY लैंड लेडी लगा देंगे ना, तो वो महिला के लिए हो जाएगा मकान मालकिन। तो वह मकान मालकिन क्यों नहीं होगी, वाई विल शी नॉट बी लैंडलॉर्ड। फिर विराट मकान मालिक क्यों नहीं होगा, वाई विल विराट नॉट बी लैंडलॉर्ड। मेरा भतीजा मकान मालिक क्यों नहीं होगा, वाई विल माई नेफ्यू नॉट बी लैंडलॉर्ड। फिर हाउ मतलब कैसे, तो मैं मकान मालिक कैसे होऊंगा, हाउ विल, या मैं मकान मालिक कैसे बनूंगा, हाउ विल आई, मैं मकान मालिक कैसे नहीं बनूंगा, हाउ विल आई नॉट बी लैंडलॉर्ड। हम मकान मालिक कैसे नहीं होंगे, हाउ विल वी नॉट बी लैंडलॉर्ड। तो मकान मालिक कैसे नहीं होंगे, हाउ विल यू नॉट बी लैंडलॉर्ड। आप मकान मालिक कैसे नहीं होंगे, हाउ विल यू नॉट बी लैंडलॉर्ड। वे मकान मालिक कैसे नहीं होंगे, हाउ विल दे नॉट बी लैंडलॉर्ड। वह मकान मालिक कैसे नहीं होगा, हाउ विल ही नॉट बी लैंडलॉर्ड। वह मकान मालकिन कैसे नहीं होगी, हाउ विल शी नॉट बी लैंडलेडी। विराट मकान मालिक कैसे नहीं होगा, हाउ विल विराट नॉट बी लैंडलॉर्ड। मेरा भतीजा मकान मालिक कैसे नहीं होगा, हाउ विल माई नेफ्यू नॉट बी लैंडलॉर्ड। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले जो भी आपके पास में वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को यहाँ पर पुट करें, और कुछ नए वर्ड्स अगर आपके पास में हैं तो उनको भी पुट करें और उन सभी के साथ में प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी तरह का कोई भी कमेंट या फीडबैक हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।